घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बाए दिल घर में चाहूं। क्या बात है मियां साहब, ਅੱਜ ਤੇ ਨਈਅਰਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ ਹੋ। ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫੋਟੋ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਤੇ ਧਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਲੰਗ। मैं तुम्हें बस चलाने वाला नजर आ रहा हूं। कमाद दे ट्राले दे उत्ते बह के बिजली दियां तारां उच्चियां करन दी ड्यूटी तेरे वर्गे बंदे नूं मिली हुंदी है। सिर्फ इस गलों के बिजली ने होरे दा की बिगाड़ लेना है। खबरदार खबरदार, आज कोई जुगत नहीं करेगा और ना ही कोई बीच में बोलेगा। सिर्फ मेरी बात सुनेंगे आप। ਲੋ ਆਪ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? उठो यार, चलिए। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। ओए छुट्टी, बैठो नीचे नीचे बैठो। छुट्टियां कर करके अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा? चलिए, तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम हस्बे हाल के दानिश्वर नहीं जेडी भैंस हो। मियां साहब, पहले आप खुद उनको फ्री कर लेते हैं, फिर जब वो आपको जुगत करते हैं तो आप गुस्सा कर लेते हैं। देखें देखें, मैं जुगत पे गुस्सा नहीं करता, मैं जुगत को खुद पसंद करता हूं। मैंने इस बात का गुस्सा नहीं किया कि इन्होंने मुझे बस का ड्राइवर कहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान चलाना और 72 सीटों वाली बस चलाना एक ही काम है। क्योंकि जिस तरह 72 सीटों की बस का ड्राइवर किराया वसूल करके बगैर सीट दिए सवारी को मुतमईन रखता है जी, इसी तरह पाकिस्तान का ड्राइवर भी वोट वसूल करके बगैर सहूलत दिए अवाम को मुतमईन रखता है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗੋਗਿਆਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਬੱਸ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨਾ ਜੇ? भाई, मैं तो आपके लिए खुशखबरियों की झोली भर के लाया हूँ। आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ? मिर्जा साहब, आम तौर पे लोगों के पास एक खुशी हो तो वो फूले नहीं समाते। मैं तो यहाँ खुशखबरियों की पूरी पंड उठा के फिर रहा हूँ। आप यकीन माने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे इस उम्र में खुशी दिखाएगा। जी, खुशी दिखाएगा? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਖੁਸਰੇ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। गौरी साहब, की ताड़ी गर्मी ने मत मारी है। उतो तुसी सैल दे सिक्के अंदर हैट भी नहीं लाते सिर तो। यार, हर खुशी खुसरे नचाण वाली नहीं होती। चलो मियां साहब, फिर ढोल मंगा लेने आ। ओहो, क्या हो गया आप लोगों को? सुन तो ले कि आखिर खुशखबरी है क्या? जी मियां साहब। मैं आपको क्या बताऊं, एक एक खुशखबरी ऐसी है कि मेरा जी चाहता है कि हर खुशखबरी को 10 मिनट बाद दोहराऊं और साथ ये भी कहूं कि इस खुशखबरी को आगे 10 बंदों तक पहुंचाने वाले को 24 घंटों के अंदर अंदर एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਤੇ 10 ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखिए, सबसे पहले तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे क्रेडिट दें कि ये ईरान अमेरिका की जंग, जिसका रुकना मुश्किल नहीं नामुमकिन था, वो आपके इस इंटरनेशनल खादम ने अकेले रुकवा के दिखाई है। चलो, आप यकीन माने, अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से इस जंग को रुकवाने के लिए जितने पापड़ आपके इस भाई ने बेले हैं, इतने पापड़ तो स्कूलों के बाहर पापड़ बेचने वाले भी नहीं बेलते होंगे। आप ये देखें कि आपके इस खादम ने
तन तनहा वो काम कर दिखाया जो बुनियादी तौर पर इक़वाम मुत्तहिदा का था। इसलिए आप मुझे साशे पैक यूएनओ भी कह सकते हैं। बल्कि मुझे यकीन है कि आने वाले दौर में इंशाअल्लाह तालिब इल्मों को सिलेबस में बाकायदा इस हवाले से, मेरे हवाले से ये बताया जाएगा कि a man who was a UNO in himself। क्या बात है जी भुट्टो। ओ मियां साहब, वाकई नामुमकिन काम था जो मुमकिन हो गया, मगर जनाब। मगर ना ला आगे, मगर ना ला। बड़ा तेरा मगर दी मी मरगा मुंह है। तेरे वर्गे परिंदे मगरमच्छ दे दंदां चों बोटी कढ रहे होंदे ने। ओ जनाब, मैं कहना चाह रहा मैं कारनामा ते हो गया, मगर जनाब हुन अवाम दा भी सोचो। देखें, मैंने पहले कहा था कि मेरी बात में कोई नहीं बोलेगा। आप बाज नहीं आ रहे। खुदा हाफिज। प्लीज प्लीज माफ कर दो, बच्चे हैं, प्लीज। हद हो गई है जुल्फी। तुम्हें इस जंगबंदी की अहमियत का एहसास तब होता अगर तुम आबनाए हुरमज में फंसे हुए किसी बहरी जहाज में फिरने वाले चूहों में शामिल होते। मियां साहब, ये जुगत कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई? और साहब, आबनाए हुरमज भी कोई कम छोटी नहीं है, 35 किलोमीटर लंबी है। आप यकीन माने कि ऐन मौका पर स्विट्जरलैंड पहुंचकर मुज़ाकराती अमल को टूटने से बचाना इंतहाई मुश्किल काम था जो आपके इस भाई ने किया है। वाह। और आप देखें, अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठाना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आप कड़ी में पकौड़ों की जगह गोश्त डाल के पकाने बैठ जाएं। आप अपनी भाई की दूर अंदेशी का अंदाजा लगाएं। मैंने सोचा कि कहीं ये ना हो कि मुज़ाकराती टेबल पर चाय पीते हुए बिस्कुटों में इख्तलाफ हो जाए। ईरान कहे कि हम नमकीन बिस्कुट खाते हैं, जबकि अमेरिका कहे कि हम मीठे बिस्कुट खाते हैं। आपका ये भाई यहां से जाते हुए अपने कोट की दाईं जेब में मीठे बिस्कुटों का पैकेट और बाईं जेब में नमकीन बिस्कुटों का पैकेट डाल के ले गया था ताकि मुज़ाकरात की कामयाबी में किसी किस्म का खलल ना पड़े और मज़कूरा फरीकैन के लिए दोनों सहूलतें मौजूद हों। मियां साहब, ये सहूलत अमरीका ईरान वास्ते ही सी या इस वेले भी तुहाडियां जेबां विच दोनों सहूलतां मौजूद ने? गोगा जी, मैं समझता हूं कि बिस्कुटों के 2 पैकेट आपके मुंह में ऐसे ही हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। क्योंकि उनका मतलब है कि आपके मुंह में मौजूदा सहूलत मुयस्सर नहीं। और असल बात मैं आपको बताना चाह रहा था। जी। मैंने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए जो तरकीब इस्तेमाल की, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले तमाम लोगों के मोबाइल फोन पकड़कर बाहर रखवा दिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि रंग में भंग डालने के लिए किसी भंगी की काल जरूर आएगी। और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ देर बाद ही जेडी वैंस के फोन पर बेल बजना शुरू हो गई। अच्छा। और आपके इस खादम ने नेतन्याहू की कॉल अटेंड करते हुए जेडी वैंस की ऐसी आवाज निकाली कि मेरा अमला हैरान हो गया। नेतन्याहू को जरा बराबर भी शक नहीं हुआ और उसने मुझे पूरा प्लान समझाया कि किस तरह मज़ाकरात में खच मार के उसे नाकाम बनाना है। मियां साहब, ये कैसे हो सकता है कि नेतन्याहू को जरा भी शक नहीं हुआ कि ये जेडी वैंस नहीं मियां शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे हस्बे हाल की टीम को जरा बराबर भी शक नहीं होता
कि ये कोई परिंदा नहीं मुजफ्फर बैठा हुआ है। वाह वाह मियाँ साहब, बड़ी गल है मियाँ साहब। मैं आपको क्या बताऊं, बल्कि मैंने तो जेडी वैंस की आवाज में नेतन्याहू को यकीन दिलाया कि भाएं तुसी फिक्र ना करो, मैं मजाकरात नाकाम करा के बस हुणे ही आया। और आप देखें कि अल्लाह ताला के बेपाया करम से इतनी देर में अंदर असली जेडी वैंस ने मजाकरात का अमल मुकम्मल कर लिया। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, नेतन्याहू अपने वाल पुट के कह रहे हैं मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। भाई साहब आप ये देखें कि अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इस कदर इजाफा हुआ है कि कहीं किसी मुल्क में भी पाकिस्तानी अपना तारुफ करवाते हैं तो सबसे पहले तो लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। उसके बाद ये जरूर पूछते हैं कि आपने कभी शहबाज शरीफ को देखा है? देखें, मैं अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहता, मगर मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि आपको खुशी होगी सुन के, हर मुल्क के अंदर खवातीन अपने बच्चों के नाम शहबाज शरीफ रखना शुरू हो गई हैं। जापान में एक औरत ने अपने नौज़ायदा बच्चे का नाम शहबाज क्यों रख लिया है। और रूस में रशिया में एक औरत ने अपने बच्चे का नाम शहबाज तौफ रखा है। अमेरिका में एक गोरी ने अपने बच्चे का नाम शहबाज जैक्सन रख लिया है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ अफ्रीका च भी एक औरत ने अपने बच्चे का नाम रखा जे शहबाज जिंगा लाहौर। मियाँ साहब अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई हो तो मैं अपनी बात मगर से शुरू कर लूं। वो यार तू तो मगर ही पै गए हैं भाई। बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। मियाँ साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आलमी सतह पे तो आपकी सफारतकारी कामयाब रही, मगर दाखिली सतह भी तो कोई बात करे ना। देखें, दाखिली सतह पर भी अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से तमाम चीजें इसी तरह हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे बड़े से बड़ा आदमी भी घर में अपने बीवी के कंट्रोल में होता है। हाँ, कुछ मामलात में पीपल्स पार्टी के और हमारे दरमियान इतनी सी ही हल्की फुल्की नोक झोंक चली है जितनी ईरानी सदर के इस्तकबाल पर जाते हुए छतरी के मामले में मेरी और जरदारी साहब की नोक झोंक चली है। आपने देखा और मीडिया पर भी वायरल हुआ कि वो एक आध दफा छतरी अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह के फजल से मैंने छतरी अपने हाथ से नहीं छोड़ी। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਛਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਏ ਔਰ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਏ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਟੁਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। मियाँ साहब है इंटरनेशनल लोगों की गल छड्डो ते आवाम की गल करो। हजूर ए केड़ा बिल पास करा दिता जे कि टेलीफोन कंपनियां जिदे मर्जी घर टावर ला सकदियां ने, अगर वो बंदे मना करनगे तो उन्होंने करोड़ा रुपए जुर्माना हो जाएगा। ओए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। वैसे मियाँ साहब वाकई ये क्या कानून पास हो गया है कि मोबाइल फोन कंपनियां जिसके मर्जी घर में जबरदस्ती टेलीफोन टावर लगा सकती हैं। ਲੈ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਸੋਵਾਂਗੇ। भाई आप लोग हर चीज में खामियां निकालनी शुरू कर देते हैं, कभी उसका मस्बत पहलू भी देखना चाहिए। हमारा अल्लाह के फजल से हमारी हुकूमत का हर इकदाम अवाम की सहूलत के लिए और अवाम की बेहतरी के लिए होता है। हमने ये कानून इसलिए बनाया है कि हम अवाम को जबरदस्ती फायदा पहुंचा सके। भाई एक तो अगर आपके शहर में कोई मोबाइल कंपनी अपना टेलीफोन टावर लगाती है जी। तो आप ये देखें
एक तो आपको उसका किराया मिलेगा, दूसरा उसके और कई फवायद हैं। आपका अगर कोई बच्चा नहीं मिल रहा, आप गलियों में ढूंढने की बजाय टावर के ऊपर चढ़ के देख सकते हैं कि हमारा बच्चा कहां फिर रहा है। फिर आप किसी अपने बच्चे को सब्जी लेने के लिए भेजते हैं कि जाओ 1 किलो आलू लेकर